अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं नताशा रहमान और आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल चैनल। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन का बटन जो है वो भी ज़रूर आपने दबाना है, क्योंकि हम आपको सियासी सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा आगाह करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जिसका हर तरफ यही चर्चा है कि नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, और वो वतन वापस 4 साल के बाद आ रहे हैं। एक लंबा अरसा होता है, 4 साल के बाद आप वतन वापस आते हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ की जानिब से ये कहा गया था जब वो वतन से वापस गए थे, वतन से बाहर गए थे, मुल्क से बाहर गए थे, बरतानिया गए थे, तो उनका ये कहना था कि वो अपने इलाज मुआवजे के लिए जा रहे हैं। अदालत से भी उन्होंने यही टाइम लिया था, 4 हफ्ते का तकरीबन टाइम लिया था उन्होंने कि 4 हफ्ते में वो वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 4 हफ्ते तो नहीं जनाब, ये 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं। मतलब 4 हफ्ते कहाँ और 4 साल बाद वापस आना। खैर ये एक अलग डिबेट है, लेकिन अब ये हर तरफ ख़बरें चहमगोइयाँ कर रही हैं, ये खबरें फैली हुई हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने वतन वापस आना है, तो उनका कैसे इस्तकबाल किया जाएगा। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो शानदार इस्तकबाल करेंगे जनाब। तो आप देखते हैं कि शानदार इस्तकबाल कैसे किया जाता है, क्योंकि इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से कमेटियाँ बना दी गई हैं और हर डिवीज़न के लिहाज से कमेटियाँ बनाई गई हैं। अगर हम देखें साद रफ़ीक साहब को, तो वो लाहौर के जाने माने सियासतदान हैं, नून लीग के भी जाने माने वो सियासतदान हैं और उनके रहनुमा हैं। लेकिन साद रफ़ीक साहब को एक खुड्डे लाइन लगा दिया गया और उनको उठा के फेंक दिया गया है रावलपिंडी वाली साइड पे, और ये कहा गया कि आप रावलपिंडी वाली साइड से जाके नुमाइंदगी करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाहौर की नुमाइंदगी कौन कर रहा है। तो जनाब लाहौर की नुमाइंदगी सैफुल महलूक खोखर साहब कर रहे हैं, उनके हिस्से में ये आई है। तो क्या ये नून लीग में कोई चहमगोइयाँ हो रही हैं या उनकी कोई चपलिस चल रही है साद रफ़ीक की और सैफुल महलूक खोखर साहब की, या मरीम नवाज़ साहब से उनकी कोई मुश्किलात चल रही हैं, कोई ऐसी बात चल रही है, डिस्कशंस चल रही हैं। लेकिन जो मेरे ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से साद रफ़ीक साहब की थोड़ी अनबन हुई है, इसीलिए उनको उनके हलके से बाहर फेंक दिया गया है और उनको उठा के फेंक दिया गया है रावलपिंडी में। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सैफुल महलूक खोखर साहब को ये सदारत क्यों दी गई है। सदारत लाहौर के सदर तो वो हैं ही हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अब उनको नुमाइंदगी दे दी गई है लाहौर की कि आपने पूरे लाहौर को देखना है। तो यहाँ पर एक बात बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम ये भी है कि जब मरीम नवाज़ के कुछ केसेस चल रहे थे, उनमें तकरीबन करोड़ों के लिहाज से 40 करोड़ या तकरीबन मेरे ख्याल से 4 करोड़ शायद थी रकम, जो कि उन्होंने देनी थी, अदालत में मचल के पेश करने थे। तो वो रकम सैफुल महलूक खोखर साहब ने दी थी, और ये बड़ी भारी रकम है, करोड़ों में वो रकम थी। हम तादाद निकाल देते हैं, 4 करोड़ थी, 40 करोड़ थी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन करोड़ों के लिहाज से वो कीमत थी, रकम थी जो कि सैफुल महलूक खोखर की जानिब से दी गई थी। क्या ये उस वजह से हो रहा है कि सैफुल महलूक खोखर को कुछ पिछले सालों से हम देख लें, 4-5 सालों की अगर हम बात कर लें, तो सैफ साहब को बड़ी नुमाइंदगी दी जा रही है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि आया जो सैफ साहब हैं वो पूरे लाहौर में बड़ा काम कर रहे हैं। हालांकि साद रफ़ीक साहब लाहौर में जाने माने हैं। और फिर एक राना मशहूद की जानिब से ये भी कह दिया गया कि मरीम नवाज़ साहिबा ख़ुद भी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगी, या उन्होंने पहले भी लड़ चुकी हैं, क्योंकि वो लड़ चुकी हैं मरीम नवाज़ साहिबा। अब यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि साद रफ़ीक और मरीम नवाज़ साहिबा, मैंने पहले भी कह दिया कि इन दोनों के दरमियान थोड़ी सी चपलिस चल रही है, इनके जो ताल्लुकात हैं वो थोड़े बेहतर नहीं हैं, इसीलिए साद रफ़ीक साहब को अब शायद खुड्डे लाइन लगाने का सोचा जा रहा है। लेकिन ये बात की बातें हैं, अभी फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि नून लीग का जो उनके रहनुमा आ रहे हैं, उनके जो एक कह लें लीडर आ रहे हैं, शेर आ रहा है जनाब, वो वतन वापस आ रहे हैं। तो देखते हैं उसका शाहाना इस्तकबाल कैसे किया जाता है। जो कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स की जाती हैं कि हम कैसे इस्तकबाल करेंगे, क्या तैयारियाँ की जाएंगी, क्या सिक्योरिटी इंतज़ामात होंगे, तमाम मामलात पर डेली की बेस पर डिस्कशन की जाती है। तो आप देखते हैं कि कैसे तमाम जो इंतज़ामात हैं वो किए जाते हैं, कैसे उनका शाहाना इस्तकबाल किया जाता है। और आपको एक बात कहाँ बताते चाहते हैं कि 2020 में जब PDM ने जलसा किया था मीनार पाकिस्तान में, तब नवाज़ शरीफ साहब ने बरतानिया में बैठ के उन्होंने टेलीफोनिक राबिता किया था, उन्होंने स्क्रीन एक बहुत बड़ी लगाई गई थी तब, तो उसके थ्रू उन्होंने ख़िताब किया था अपनी आवाम से।
حالانکہ تب میں چونکہ میں نے سارے جلسے کو بھی خود کور کیا تھا، تمام مناظر میں دیکھ رہی تھی، تمام لوگوں کی سپیچز ہو گئیں. اس کے بعد نواز شریف کی جب سپیچ کی باری آئی تو لوگوں نے مینار پاکستان کو چھوڑنا شروع کر دیا، وہاں سے نکلنا شروع کر دیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ آیا جب نواز شریف واپس آ رہے ہیں یہاں پہ آ کے سپیچ کریں گے تو کیا کتنی پبلک اکٹھی ہوگی، عوام کتنی اکٹھی ہوگی اس کے استقبال کے لیے. فی الحال کے لیے ہمیں اجازت دیں، ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.